नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मोबो अड्डा पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसी कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कोरोना महामारी के समय में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। ये किताबें येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कोरोना के दौर में पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें बताई हैं। इनको पढ़कर हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि अब कोरोना महामारी चल रही है और लॉकडाउन के समय में हम किताबें पढ़कर उनसे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए, पहली किताब है द प्लेग। इसके लेखक हैं अल्बर्ट कैमस। यह 1947 में प्रकाशित हुई थी। फ्रेंच भाषा में 395 पेजों के साथ यह इंग्लिश में उपलब्ध है। दोस्तों, इसके जो लेखक हैं अल्बर्ट कैमस, इनको नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला है। तो ये बहुत ही शानदार लेखक हैं। द प्लेग जो किताब है, ये प्लेग महामारी के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, जो कि 100 साल पहले प्लेग महामारी फैली थी, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। प्लेग महामारी उस समय पर मानव की स्थिति के बारे में यह किताब बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी देती है। इसमें बहुत सी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी प्लेग महामारी में। यह महामारी चूहों के कारण फैली थी। भारत जो उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और जरूरी संसाधनों के अभाव के कारण बहुत से लोग अपनी जान पे हाथ धो बैठे थे उस समय। यदि आप महामारी से ग्रसित शहर में रहते हैं तो आपको कैसा लगता है, इसका विस्तार से वर्णन इस किताब में किया गया है। क्योंकि आजकल हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे शहरों में महामारी चारों तरफ फैली हुई है और हम घरों के अंदर बंद हैं। तो उसका आपको कैसा लग रहा है और उस समय कैसा लगता था, इसका विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें क्वारंटाइन के बारे में भी, लोगों के एहसास के बारे में बताया गया है। महामारी के समय जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो मानव का क्या कर्तव्य होता है, संकट की घड़ी में लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों को बारे में हमें विस्तार से वर्णन इस किताब में मिलता है। इसलिए यह किताब हमें अवश्य पढ़नी चाहिए और हमें जानना चाहिए कि कैसे, क्या और क्यों होता है। प्लेग भी कोरोना की तरह बहुत ही भयंकर महामारी है, जिससे लोगों की जीवन शैली को बदल दिया था। और ये कोरोना भी हमारी जीवन शैली को बदल देगा दोस्तों। इस समय भी हम बहुत भयंकर और रहस्यमय बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे चारों तरफ सब कुछ बिखर सा गया है। इसका कोई इलाज नहीं है और उससे बचाव ही इसका इलाज है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट बुक है दोस्तों दी कैमरियन। जियोवेनी बोकेचियो इसके लेखक हैं। ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी दोस्तों। इसमें 100 स्टोरियाँ, अलग अलग 100 स्टोरियाँ लिखी गई हैं, जिनमें से बहुत सी प्रेरणादायक और बहुत सी दुखी करने वाली हैं। यह इटालियन भाषा में लिखी गई थी, इंग्लिश में यह उपलब्ध है। इसके अंदर जियोवेनी बोकेचियो जो इसके लेखक हैं, वो इतालवी लेखक हैं, कवि और विद्वान थे। इन्होंने डी कैमरियन नामक किताब लिखी है। यह 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसमें 100 छोटी छोटी स्टोरियों का संग्रह मिलता है। जब डी कैमरियन लिखी गई थी उस समय ब्लैक डेथ या ब्लैक प्लेग नामक महामारी फैली हुई थी, जो कि इतालवी आबादी का सफाया कर रही थी। इस किताब में 10 युवा फ्लोरेंटाइन की कहानी है, जो प्लेग महामारी से बचने के लिए उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिनमें से 7 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। ये लोग समानता, समृद्धि और एक नया समुदाय बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इन कहानियों से बहुत सी कहानियाँ बहुत ही मार्मिक और दुखी करने वाली हैं, तथा कुछ कहानियाँ बहुत ही जादुई और प्रेरणादायक हैं। इसलिए हमें ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। बोकाचियो द्वारा इस किताब को लिखने का उद्देश्य उस समय पर उनके दोस्तों और परिवार को मनोरंजन करना
था जो कि जिन्होंने उस कठिन समय में उनकी मदद की थी। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। जो लास्ट किताब है वो है द स्टोइक चैलेंज। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो कि विलियम बी इरविन के द्वारा लिखित है। ये 2019 में प्रकाशित हुई थी। ये सेल्फ हेल्प बुक के जॉनर में आती है दोस्तों। ये एक किताब है जो विलियम बी इरविन द्वारा लिखित है। बुक आपको दार्शनिक बनने के लिए कठिन, शांत और अधिक लचीला बनाने वाले तरीकों के बारे में मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। इसमें कहा गया है कि कुछ चीज़ें हमारी शक्ति के भीतर हैं जबकि कुछ नहीं, जिनको हम अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी शक्ति के भीतर बहुत सी राय, प्रेरणा, इच्छा, घृणा और जो कुछ भी हमारे काम का वो हमारे अंदर मौजूद है। हमारी शक्ति के भीतर हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, प्रतिष्ठा, कार्यालय, एक शब्द में कुछ भी हमारे काम का नहीं है। जीवन की कला, जो जीवन जीने की कला है, वो डांसर की तुलना में जो पहलवान होते हैं, रेस्लर, उनकी कला की तरह अधिक उनसे मेल अधिक खाती है। इस संबंध में हमें उन लोगों से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए। जो अलग और अप्रत्याशित लोग होते हैं उनसे यह वक्त कोरोना वायरस जैसे महामारी के समय में अच्छा करने और अच्छा होने की उम्मीद बताती है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें प्रेरित करती है। हमारे लिए ज़िंदगी में समस्याओं के बारे में शिकायत न करने का रवैया कितना कारगर साबित हो सकता है, यह किताब हमें बहुत अच्छी से यह चीज़ समझाती है। लेखक इसमें शताब्दियों पुरानी बहुत से तरीकों को अपनाता है और हमें सिखाता है कि कैसे अप्रत्याशित असफलताओं को एक शांत व प्रसन्न जिंदगी जीने के अवसर के रूप में बदला जा सकता है। इस किताब का जो मुख्य विचार है वो यह है कि हम जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं को अपने सामने खड़े संकट के बजाय ऐसी चुनौतियों के तौर पर ले सकते हैं जिन्हें हमें पार करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ 3 महत्वपूर्ण किताबें जो कि येल और या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा हमें सजेस्ट की थी। आपको इस महामारी के समय में इन्हें पढ़ना चाहिए और इनसे बहुत सी चीज़ों को सीखना चाहिए। कैसे उस समय पर महामारी फैली थी और उसका रूप क्या था और इस समय पर महामारी फैली है और इसमें हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इन किताबों में बताई गई हैं। तो दोस्तों धन्यवाद हमारे चैनल को पर आने के लिए और वीडियो देखने के लिए। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें। धन्यवाद।